सुबह का सूरज निकलने से बहुत पहले जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब गांव का किसान जाग चुका होता है। उसके पैरों में चप्पल होती है, हाथ में फावड़ा होता है और चेहरे पर नींद नहीं, जिम्मेदारी होती है। यह कहानी किसी एक किसान की नहीं है, यह कहानी हर उस किसान की है जिसकी जिंदगी मिट्टी से जुड़ी हुई है। किसान चाहे किसी भी गांव का हो, उसकी जिंदगी लगभग एक जैसी होती है। सुबह खेत, दोपहर धूप, शाम थकान और रात चिंता, यही उसकी दिनचर्या होती है। धनीपुर गांव के किसान भी ऐसे ही थे। उनके नाम अलग अलग थे। कोई राम सहाय था, कोई हरदेव, कोई नाथू, कोई भूरा तो कोई सुखराम, लेकिन हालात सबके एक जैसे थे। किसी के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन सबके पास मेहनत थी, सबके पास उम्मीद थी और सबके पास अपनी मिट्टी के लिए प्यार था। किसान की जिंदगी आसान नहीं होती। कभी बारिश समय पर नहीं आती, कभी ज्यादा आ जाती है, कभी बीज महंगे हो जाते हैं, कभी खाद नकली निकलती है, कभी फसल अच्छी होती है लेकिन बाजार में दाम नहीं मिलता और कभी फसल खराब हो जाती है और कर्ज बढ़ जाता है। फिर भी किसान हार नहीं मानता, क्योंकि किसान जानता है अगर वह रुक गया तो देश रुक जाएगा। गांव की औरतें चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, लेकिन उनके मन में भी खेती की चिंता रहती थी। बच्चे स्कूल जाते हुए खेतों के बीच से निकलते थे और वही मिट्टी उन्हें जीवन का असली ज्ञान देती थी। बुजुर्ग खाट पर बैठकर कहते थे, हमने भी यही किया, हमारे बाप दादाओं ने भी यही किया। किसान की जिंदगी पीढ़ियों से एक जैसी चली आ रही थी और इसी गाँव के पास खड़ी थी अरावली की पहाड़ी। यह पहाड़ी सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थी, यह गाँव की सांस थी। यही पहाड़ी शुद्ध हवा देती थी, यही पहाड़ी बारिश के पानी को रोकती थी, यही पहाड़ी जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखती थी। गर्मियों में जब सूरज आग उगलता था, तब अरावली की हवा किसानों को राहत देती थी। बरसात में जब पानी ज्यादा हो जाता था, तब यही पहाड़ी बाढ़ बनने से रोकती थी। सूखे के समय जब चारों तरफ प्यास होती थी, तब इसी पहाड़ी की वजह से गांव में पानी बचा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब तक अरावली है तब तक गांव जिंदा है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सरकारी गाड़ियां गांव में आई, सूट बूट वाले लोग उतरे, उनके हाथों में फाइलें थीं और आंखों में सिर्फ फायदा। पंचायत भवन में कागज पढ़ा गया, सरकार के आदेश अनुसार अरावली क्षेत्र में खनन और औद्योगिक विकास किया जाएगा। किसानों को शब्द समझ नहीं आए, लेकिन मतलब साफ था, पहाड़ काटा जाएगा। यह सुनते ही राम सहाय के हाथ कांपने लगे। हरदेव की आंखों में गुस्सा भर आया। भूरा जोर से बोला, अगर पहाड़ गया तो पानी गया, पानी गया तो खेती गई और खेती गई तो किसान भी गया। सरकार इसे विकास कह रही थी, लेकिन किसान जानते थे कि यह विकास नहीं, विनाश है। ठेकेदार का नाम था अभिसारिका ट्रस्ट। नाम मीठा था लेकिन काम जहरीला था। मशीनें आने लगी, पैरों पर लाल निशान लगाए जाने लगे। गांव में डर फैल गया। शुरू में सब चुप थे, क्योंकि सामने सरकार थी, आदेश था, कागज था। लेकिन फिर एक आवाज उठी, औरतों की। राम सहाय की पत्नी बोली, अगर पहाड़ गया तो हमारे बच्चों का भविष्य चला जाएगा। एक माँ बोली, मशीनें दूध नहीं पिलाती। गाँव के मास्टर जी बोले, यह लड़ाई जमीन की नहीं, जिंदगी की है। युवाओं ने मोबाइल निकाले, वीडियो बनाए, बुजुर्गों ने पुरानी कहानियाँ सुनाई, कैसे इसी अरावली ने अकाल के समय गांव को बचाया था। धीरे धीरे डर टूटने लगा और एकता बनने लगी। पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। जब मशीनें पहाड़ की तरफ बढ़ी तो उनके सामने इंसान खड़ा था। औरतें पहाड़ के सामने बैठ गई, किसान हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हो गए। पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, किसान बचाओ। अफसर बोले, यह सरकारी आदेश है। राम सहाय ने जवाब दिया, यह हमारी सांस है। मीडिया आया, तस्वीरें छपी, आवाज दूर तक पहुंची। बच्चे नारे लगाने लगे, अरावली हमारी है। दिन बीते, संघर्ष चला, लेकिन किसान डटा रहा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, खनन रद्द हुआ, आदेश वापस लिया गया, अरावली बच गई। उस दिन पूरे गांव ने पहाड़ को प्रणाम किया। किसानों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार हार के नहीं, गर्व के। राम सहाय बोला, किसान अकेला हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं। किसान की जिंदगी भले ही एक जैसी हो, संघर्ष भले ही रोज का हो, लेकिन जब किसान एक साथ खड़ा होता है तो वह पहाड़ बचा सकता है, सरकार को झुका सकता है और अपना भविष्य खुद लिख सकता है। क्योंकि किसान है तो देश है।